पहले ये था ना कि पानी बहुत कम आवा था यहाँ पे। पहले पानी आता था, बहुत गंदा आता था। यहाँ जल भराव बहुत है। कभी कभी गर्मियों में तो कहीं कहीं दिन भी लग जावे थे। जब पानी यहाँ नहीं था तो लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और वहाँ से पानी भर भर के लाना पड़ता था। As you know, in Indian cities, water excess and safe water is a bigger issue. It's a widespread challenge that we have. The way our urban ecosystem is growing, there is a big need to sort of bring in a little bit of sensitivity on how we are utilizing our resources. And water sensitivity is really required. We first looked at the communities. We scanned the communities and what kind of communities we want to work at. We did a whole vulnerability assessment. So that was the next step for us. The vulnerability assessment brought to light the kind of gaps, the challenges that the community was facing. And then we did an analysis which gave us clear areas of focus. After that particular aspect, we brought in what the water sensitive design of these required solutions would look like. After the detailed designing, of course, it was time for implementation. Now there is this whole convergence time where we're looking at the entire project, coming full circle and looking at what we have achieved and how the communities have sort of benefited. जो हमारी ये जो परियोजना है ऑस्ट्रेलिया भारत जल सुरक्षा पहल आवासी, जिसमें हम लोग 6 संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही हैं। इस परियोजना के अंदर हमको वाटर अर्बन सेंसिटिव डिज़ाइन पर काम करना था, यानी पानी से जुड़े भिन्न भिन्न मुद्दों पर कार्य करना था। हम जो महिला हाउसिंग ट्रस्ट है, हमारा काम है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट का। पानी की कमी, पानी की गुणवत्ता, पानी का जल भराव, पानी के जल भराव की वजह से जो जल जनित रोग होते हैं, उन सब के ऊपर हमारा इसके अंदर काम हुआ। स्टार्टिंग में तो उन्हें ये प्रॉब्लम लगी ही नहीं, क्योंकि लोग पानी पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। बाद में जब पानी को टेस्ट किया गया, कि उनको दिखाया गया कि कितनी कितनी परेशानी पानी से होती है, तो उनको समझाया गया, तब उन्हें ये प्रॉब्लम लगी। तो फिर उनको जा जा के समझाना, अब कचरा यहाँ से आप यहाँ ही फेंकोगे तो बीमारी घर में ही आएगी। कहीं कूड़ा भी भरा रहता था और किसी को ये पता नहीं था कि गाड़ी मंगवाएं, एमसीडी के ऑफिस जाएं, कूड़े की गाड़ी आए, तो प्लॉटों में जो खाली प्लॉट होते थे इनमें ही डाल देते थे। और जब से यहाँ आवासी से हम जुड़े तो हमें ये नॉलेज हुई कि कूड़े के लिए एमसीडी ऑफिस जाना है, गाड़ी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, तो कूड़ा गाड़ी आती है, उसमें डालते हैं। Nobody knows the ecosystem better than those who are residing in it. So I think that is one of the biggest USPs that the project sort of showcases, where they not only bring the technical partners together but also bring the community together. हमारे यहाँ पे टंकी लगाई, बारिश का पानी जैसा कि इकट्ठा करो, उसमें यूज में ले लो उसे, जैसा कि पेड़ पौधों में डाल दो, उसको फर्श धो दो उससे, तो उससे फ़ायदा भी हुआ। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा के मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, मुझे ये दिक्कत नहीं। अगर मैं कहीं चली भी गई 10-15 दिन के लिए तो इसमें पानी इकट्ठा है। हर कोई बात करता है कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हमें उसके लिए क्या करना है, तो कहीं ना कहीं हमें रूट्स लेवल पे उसके लिए वर्क करना होता है। जैसे बच्चे देखते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग से पानी सर नीचे जा रहा है। आईवासी ने एक ये सिस्टम भी दिया है जिसके अंदर हम अलग अलग वेस्ट डाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। One of the key focus of this project is the strong emphasis on issues like gender, equality, disability and social inclusion, JETSI as we commonly call it. Prioritizing JETSI ensures that the interventions that are carried out, it's sustainable and it is inclusive. All of this was brought to reality in this project. So I think the biggest advantage of working this way is that it brings the ground reality to the table, where policymakers can include that in the larger ecosystem to make sure that the implementation is facilitated. These kind of forum actually help the community and the government officials interact and bridge the gap, the connect between the community and the government officials.
आगे चल के ये बदलाव आएगा कि जब इनको लॉन्ग टर्म तक कंटामिनेटेड वाटर नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं से भी अगर कोई फॉल्ट हो जाती है तो उसकी पहचान हम लोगों से ज़्यादा इनमें डेवलप हो जाएगी। We have been able to create women leaders, leadership among persons with disability. So when the planning is there, it's not that they are not involved in the planning. Now they are more aware, and then they can talk with the relevant stakeholders on how corrective actions could be taken up. पहले मैं हर चीज़ में नर्वस फील करती थी, मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। अब मुझे हर चीज़ का नॉलेज हो गई, मतलब किस चीज़ के लिए कहाँ जाना है। जैसा कि पहला बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं था अंदर हिम्मत, अब थोड़ी हिम्मत तो आई, आगे चल के और ज़्यादा आएगी। जब संस्था से जुड़े तो इतना ज़्यादा नहीं बोल पाते थे, या लोगों से बात करना, ये करना वो करना, ऐसा नहीं था। और वहाँ जाके जुड़े तो बहुत कॉन्फिडेंट आया। तो उनका जो बदलाव नज़र आया कि वो घर से बाहर निकली, अपनी ज़रूरतों को उन्होंने जाना, अपने मुद्दों को पहचाना और उसके लिए उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। और जब हम इसमें जुड़े तो उसके बाद हमें ये पता चला कि हम में कितनी पावर है,